अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी कि मेरे पे फजूल इल्जामात मत लगाइए। इस तरफ ले आओ, ये सारी चीजें इस तरफ ले आओ। हाँ, मेरे पे जो इल्जाम लग रहे हैं कि स्पैरो शो ऑफ कर रहा है, स्पैरो चीजों को एलाबरेट कर रहा है, सिमिलैरिटीज कर रहा है। तो गाइस, على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزداري هذه सुनो, मैं बाज़ार जा रही हूँ। मैं बाज़ार सूट चेंज करवाने जा रही हूँ। मैं बाज़ार सूट का दुपट्टा लेने जा रही हूँ। मैं बाज़ार सूट के मैचिंग के मोती लेने जा रही हूँ। मैं बाज़ार सूट के लिए बेल लेने जा रही हूँ। मैं बाज़ार सैंडल लेने जा रही हूँ। सैंडल थोड़ी पैर में फंस रही है, उसको चेंज करवाने बाज़ार जा रही हूँ। मैं बाज़ार चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ। वो चूड़ियाँ सूट के साथ मैच नहीं कर रही, तो उनको चेंज करवाने बाज़ार जा रही हूँ। वो मैंने घर का सारा काम कर दिया, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए फालतू में बाज़ार जा रही हूँ। हाय अम्मा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने भाई का रिश्ता पक्का कर दिया, वो भी हमें बताए बगैर। हमें तो कानों कान खबर नहीं हुई। ये बात तो मैं गैरों से सुन के आ रही हूँ। अरे अम्मा, हम दुश्मन थोड़ी ना है, हमें भी साथ ले जाती। हम तो अपने भाई का अच्छा ही सोचते। हम भी देख लेते किस घराने की लड़की है, किन तौर तरीकों की है। अरे बाजी, अगर आप साथ चली जाती ना, फिर रिश्ता पक्का नहीं बल्कि रिश्ता टूट कर ही आता। हाय अम्मा, देख रही हूँ कैसे कैसे अपनी बहन पे इल्जाम लगा रहा है। मैं बता रही हूँ अम्मा, ये उसी लड़की की जबान बोल रहा है, ये इसकी जबान है ही नहीं। अभी से उस लड़की ने इसको अपने काबू में कर लिया और कराओ इसकी लव मैरिज। नहीं अम्मा, अब तुम खुद ही बताओ, हमारे वक्त पे तो अब्बाजान बड़े ही लव मैरिज के खिलाफ थे हैं। अब क्या हो गया उन्हें? अब ऐसे कौन से सांप सूंघ लिए? मैं बता रही हूँ अम्मा, घर की सफाइयां करो, तुम्हें पक्के तावीज मिलेंगे। उन लोगों ने तुम पे जादू टोने करवा दिए हैं। अम्मा, मैं सारी बातें बर्दाश्त कर लूंगी, मगर ये नहीं करूंगी। अभी कान लगा के अपने भाई की बातें सुन के आ रही हूँ। उस लड़की से कह रहा है कि शादी की शॉपिंग हम साथ करेंगे। हैं? हमारे कोई अरमान नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है अम्मा? है तो ठीक है, फिर आने तो उस लड़की को इस घर में। अगर मैंने भी उसको चैन से जीने दिया ना अम्मा, तो मेरा नाम भी नरगिस नहीं। अरे अम्मा, तुम इस बात पे मान कैसे गई कि शादी के बाद भी लड़की बाहर जॉब करेगी? है, हमारी कोई इज्जत नहीं है? अब भी फोन लगा के बोलो कि इस घर की औरतें बाहर जॉब नहीं करती। हाँ तो अम्मा, फिर ये भी बताना कि क्यों जॉब नहीं करती थी। हमारी घर की औरतें इतनी नालायक थी, उन्हें कोई जॉब पे ही नहीं रखता था, हर जगह से रिजेक्ट होती थी। हाय अम्मा, सुन रही हो ना क्या इज्जत हो रही है हमारी इस घर के अंदर? अभी तो इस घर के अंदर आई भी नहीं है और देख लो हमारे भाई का असल रूप। मैं बता रही हूँ अम्मा, ये उसी के हाथों में है। चल बेटा, गुड्डू बेटा, हम अपने घर पे चलते हैं। अरे नहीं बेटा, ये नानी का घर नहीं रहा है, अब ये मामू का घर हो गया है। नहीं अम्मा, मैं एक मिनट भी इस घर में अब नहीं रुकूंगी। चल गुड्डू बेटा, चले आजा। अलीमुद्दीन, शमसुद्दीन, नवाबुद्दीन, फजलुद्दीन, सुहेल, शाहरुख, नोमान, सलमान, आर्यन, रेयान, शयान, जयान, जॉन, आरा, फ्लैक्स, वेब। العود دندن لي والطبل طبطبني طبطبني والسقف سقني. क्या है? क्यों कॉल किए? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं खाया मैंने सुबह से कुछ भी, और ना ही खाऊंगी कभी मैं। तुम्हें पता है, मेरे माँ बाप ने मुझे ना कभी भूखा रखा है और ना ही कभी प्यासा रखा है। मैं भूख से मर जाऊंगी लेकिन तुमसे बात नहीं करूंगी। और मेरी एक बात याद रखना, मैं मर भी जाऊं ना तो मेरे जनाजे पे कांदा देना मत आना, कहीं मैं तुम्हारे एहसास से वापस जिंदा ना हो जाऊं। नहीं, मैं भूखी ही मरूंगी अब। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं शानी रमजान का सवाल जवाब का सेगमेंट। पाकिस्तान बनने का ख्वाब किसने देखा था? छिपा साहब ने। गलत। पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? वकार ज़का। गलत। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे क्या कभी पाकिस्तान विन करेगा? इंशाल्लाह जीतेगा। गलत। लड़के रोजा खुलने के बाद कहाँ जाते हैं? नमाज पढ़ने या सुट्टा मारने? नमाज पढ़ने। गलत। इस शेर को पूरा कीजिए। कांटा लगा उसको जोर से, उसके मुंह से आवाज आई आउच आउच आउच। गलत गलत गलत। तो भाई कौन आएगा? क्या नाम है तुम्हारा लड़की? फजीला। क्या? फजीला। पता नहीं, मेरे जहन में तो बार बार शर्जीना आ रहा है। अल्लाह फाद भाई। तो चलो भाई, 1 2 3 सारे मिलके बोलो खोलो।
अरे नहीं नहीं बाजी, आप बात को समझे, मैं आपके सूट नहीं ले सकती, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको पता भी रमजान चलने, घर में 10 काम भी होते हैं। या तो आप एक काम करें, सूट अभी डाल दे और उठा ईद के बाद लिएगा। बच्ची वैसे तो तुम बड़े ही महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती हो और मेरे पास आती तुम्हारे पास पैसों के फलसफे शुरू हो जाते हैं। सारी कंजूसी बाजी के पास ही आकर दिखानी होती है। नहीं, मैं भी 1500 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी सिलाई। अरे बाजी ये सूट तो बड़ा ही प्यारा है, कितने का लिया? 4500। बाजी ये सूट जितना महंगा है ना, उतनी महंगी इसकी सिलाई भी होनी है। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं आपके कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी, मैं आपसे बेहद नाराज हूं। 2 महीने पहले आपकी बेटी की शादी हुई तो आपने पूरे घर के कपड़े उस शगुफ्ता से सिलवाए, तब आपको ये रज़िया याद नहीं आई। अब मेरी याद कैसे आ गई है? यकीनन ईद की वजह से उसके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा, तभी आप मुंह उठा के इधर आई हैं। अगर मैं कपड़े सियूंगी भी तो एक सूट के 2000 लूंगी। आंटी आपको समझ आए तो ठीक, नहीं तो आपके ये सूट पड़े वापस ले जाओ। बाजी जो लेस आप बोल रही है वो मेरे पास है नहीं और बाजार में जा नहीं सकती, क्योंकि दिन में मेरा रोजा होता है, रात में मेरे पास टाइम नहीं होता। या तो आप एक काम करें, वो लेस मुझे ला दें, या तो फिर मैं सादा सूट सी दूंगी। अजीब दिमाग खराब। 800 रुपये सिलाई देते हो, फरमाइशी प्रोग्राम देखो इनके। मैं अंधी हूं, मुझे पता नहीं है। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। सब पता है मुझे क्यों क्या सारा कुछ हो रहा है। पागल नहीं हूं मैं, और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। ये मुंह कोई लगा रहा है, देखो क्या हशर करूंगी मैं कि मैं यहाँ पे कोई गिरी पड़ी यूं। मुझे लगता है मेरी क्लास के अंदर पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं, सारे काम होते हैं। तुम लोगों को पता ही क्या है? मेरी क्लास के कारनामे हैं, ये लव लेटर है, ये किसी मजनू ने अपनी लैला के लिए लिखा था। अगर ये मेरे हाथ नहीं लगता मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तुम लोगों को असाइनमेंट दो, वो तो तुमसे लिखा नहीं जाता, और यहाँ पेज भर के लव लेटर लिखा हुआ है, वो भी सजा सजा के। जरा मैं भी तो पढ़ूं कि किस मजनू ने किस लैला के लिए क्या लिखा है। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। ये वही बच्चे हैं जिनकी अम्मियाँ खुद उनकी पोटियाँ धो के उनको स्कूल भेजती हैं, और यहाँ पे चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहे हैं। जान, अगर तुमने मुझे इस खत का जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी लस काट लूंगा। तभी कहती हूँ बेटा पढ़ाई किया करो, ताकि वो मजनू अपनी लैला के लिए ठीक से खत तो लिख सके। शायद वो अपनी नस का नुक्ता लगाना भूल गया है। और भी ऐसी वाहियात बातें इस खत के अंदर तशरीह हुई है जो कि मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके जरूर पढ़ा जाएगा। बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरी हूँ। जब बोर्ड के एग्जाम करीब आते ना तो कोई लैला किसी मजनू को नहीं पहचानती। लो, पीरियड ही पूरा हो गया इन सब में। सोच रही हूँ तुम्हारा इंग्लिश का पीरियड कैंसिल करके एक लव गुरु का पीरियड रख दूं, क्योंकि तुम्हें तो इन सब में इंटरेस्ट है ना, और इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। आ करो, खाना खाओ। नहीं खाना, नहीं खाना। अब खाओगे, अब खाओगे। बेटा खाना ईट करो, ईट करो। हेलो मैम, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आपको ये पसंद आया, पैक कर दूँ? क्या नहीं आया तो मैम हमारे ये आर्टिकल स्ट्राइक करें पर 30% ऑफ है। ले ले मैम, ये आखिरी पीस पड़ा है। ओ ऐशा, लंच में क्या लाई है तू? मैं तो यार गोभी का सालन लाई हूँ। जी मैम, सॉरी मैम, इसके अंदर स्मॉल में ख़त्म हो गया, हमारे पास मीडियम में लास्ट पीस बचा है, ले ले मैम। वैसे मुझे नहीं लगता आपको ये मीडियम भी आएगा, आपका वेट देख के तो मुझे लग रहा है आपको लार्ज लेना चाहिए। मैम इसके प्राइस जस्ट 18,999 रुपीज़ है। आय हाय, इतना महंगा, वापस रख लो। लेना इनको, वही सदर बाजार से फजूल में आके हमारा यहाँ टाइम वेस्ट करती है। वही तुझे पता है कल मैनेजर मुझे बोला तुम्हें फ्लोर के साथ बैक स्टोर भी देखना है। मैंने तो साफ मना कर दिया, उस फायदे से कोई काम नहीं करवाता, उसके ऊपर दिन भर डोरे जो डालता रहता है। हाँ तो सुनती तो सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम बैग के एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ लगेंगे, कर दूँ? नो मैम, फ्री नहीं होता जी। थैंक यू मैम, फिर आइएगा। सॉरी मैम, ये डिस्काउंट आर्टिकल है, ये एक्सचेंज नहीं होगा। नहीं होगा, इसको वापस ले जाइए। नहीं होगा, नहीं होगा। ये आयशा की शादी पर कहीं गुड्डिया पर नजर नहीं आई, इनको बुलाया नहीं था क्या? मैं सोच रही थी आज इफ्तारी में दही बड़े की जगह फ्रूट चाट ना बना लें। साथ वाली आंटी के कल जो इफ्तारी भिजवाई थी वो प्लेटें दे गई थी। गैस पे दूध रखा हुआ है, चूल्हा बंद कर दो।
अपने पापा को फ़ोन लगाओ और उन्हें कहो घर आते हुए याद से फ्रूट चाट के लिए फ्रूट लेते हुए आना, वरना घर नहीं आना आज।